और बहुत से ज़िलों के एसपी व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं इस दिशा में। तो आने वाले समय में माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ा अभियान और इनकी जितनी भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है काले धंधों से, उस पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसके अधिग्रहण पर। और इनका जो फाइनेंशियल बेस है, जो इनकी कमर है जिसे कहा जाए, जो स्ट्रेंथ है, वो तोड़ दी जाएगी। संपत्ति अर्जित करने वाले हो जाए सावधान, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा आपका कमर। नमस्कार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ मैं हूं राजन कुमार। देखिए, ईओयू की एडीजी नैयर हुसैन खान ने साफ कह दिया है कि बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करने वाले अब हो जाए सावधान। कई सौ करोड़ संपत्ति जब्त भी किया गया है और एक लिस्ट ईओयू ने बनाकर भेजा है ईडी को, जिसमें बड़े ऐसे नाम भी शामिल है। बालू माफियाओं भी निशाने पर हैं और बालू माफियाओं के पैसे से जो भी महकमा, यानी यूं कहिए कि जो भी बड़े लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अब उन पर भी ईओयू का शिकंजा कसने वाला है। नैयर हुसैन खान ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बालू माफियाओं के संपत्ति की अर्जित हो रही है, सबसे पहले तो उनका वीकनेस, उनकी कमजोरी को तोड़ दिया जाएगा, तभी ये लोग सत्ते में आएंगे। उसके बाद एडीजी नैयर हुसैन खान ने साफ कहा है कि अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है कि बालू माफियाओं के साठगांठ में अगर जो भी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक करोड़ों की संपत्ति जब्त भी की गई है और आगे भी ऐसा ही कार्रवाई होते रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि बालू माफियाओं हो जाए सावधान। एक लंबी लिस्ट ईडी के पास पहुंच गई है। इस प्रेस ब्रीफिंग में जो पुलिस मुख्यालय की ओर से हम लोग आयोजित करते हैं, उसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का विषय जो हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है आर्थिक अपराध इकाई का किस प्रकार से संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाते हैं, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बारे में जो भी अभी तक के एक्शंस हमारे हुए हैं वो आज आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे उस बिंदु पर। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीएमएलए एक्ट 2002 का जो है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ऐसे माफिया एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं संगठित अपराध में, जिनका बिल्कुल क्लियर कट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे उनकी प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन, फॉर्फिचर, और उनके विरुद्ध जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की अगर कोई साक्ष्य आ रहे हैं, उनके बेटर इन्वेस्टिगेशन और उनके द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है, उसका कॉन्फिस्केशन, फॉर्फिचर की कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से की जाती है। और ये यहाँ से प्रस्ताव बन के प्रवर्तन निदेशालय, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है भारत सरकार की, उसको हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ईडी ही नोटिफाइड एजेंसी है पीएमएलए के एक्ट्स में कार्रवाई करने के लिए। और हमारे यहाँ जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई भी है, हमारे यहाँ ऑपरेशंस का है जो नक्सल घटनाओं को देखती है, उनके विरुद्ध अभियान चलाती है। उसके अलावा मद निषेध जो हमारा विंग है, जो शराब माफियाओं और शराब की रिकवरी से रिलेटेड मामलों को देखता है, और आतंकवाद निरोध दस्ता जो है बिहार का, एटीएस, उसमें भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये तीनों एजेंसीज का भी जो भी प्रस्ताव है वो लोग हमको आर्थिक अपराध इकाई को भेजते हैं और यहाँ पर उनका समीक्षा होती है। और समीक्षा उपरांत हम ईडी को अनुशंसा करते हैं कि इनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो इसी के तहत आपको ये बताना है कि पिछले 1 जनवरी 2022 से अभी तक हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसकी तरफ चलाया था। सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपीज और एसडीपीओज के साथ हम लोग इसमें विमर्श भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। उसके तहत करीब 18 अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोगों ने 13 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति अधिग्रहित करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा था। और इसके अलावा वर्ष 2013 से लेकर अभी तक कुल 196 ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने ईडी को भेज रखे हैं। इसमें हर तरह के माफिया हैं, जो बालू के भी हैं, लैंड के भी हैं, लिकर माफिया हैं, नारकोटिक्स और ड्रग्स में भी हैं, नक्सल क्षेत्र के भी हैं। ये सभी लोगों का टोटल डेटा करीब 196 ऐसे प्रस्ताव हैं जो ईडी को हमने भेजा है।
जिसमें 321.37 करोड़ का प्रस्ताव है इन सभी 196 प्रपोजल्स के अगर वैल्यू देखा जाए। और अभी तक 29 मामलों में 36 अभियुक्तों के विरुद्ध ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 50.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अधिकृत की जा चुकी है। और इसके अलावा और जो प्रस्ताव अभी उनके यहाँ प्रोसेस में हैं, जिस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जो सूचनाएं, जो जानकारी है, वो उनसे साझा की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें और अधिक वृद्धि होगी और अधिक लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई धरातल पे उतरेगी। इसमें अभी तक बालू माफियाओं के विरुद्ध करीब 9 प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे हैं। नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगभग 10 प्रस्ताव हैं। शराब माफियाओं के विरुद्ध कुल 34 प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं। और इसमें राज्य के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें कुल 15 प्रस्ताव हम लोगों ने ईडी को भेजे हैं, जिसमें 10 मामलों में 5.5 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा चुका है। कोर्ट में शेयर भी करेंगे। ये अभी हम लोगों की मेन प्राथमिकता है और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम सभी एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें निरंतर कांडों की समीक्षा हो रही है। और इन क्षेत्रों में जो आप जानते हैं, राज्य सरकार की, हम लोगों की जो पॉलिसी है स्टेट की, नशाबंदी के विरुद्ध पूर्ण इसमें प्रतिबंध का है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालू माफिया के जितने मामले हैं, आपने देखा होगा कि वर्ष 2021 में भी कार्रवाइयाँ हुई, उसमें बहुत से लोगों के विरुद्ध सज़ा हुई है, चार्जशीट सब सबमिट हो रही हैं। तो उसमें जिनके विरुद्ध इस प्रकार की संपत्ति के साक्ष्य आएंगे, तो वो प्रस्ताव आगे भी भेजे जाएंगे। बहुत से ज़िलों से भी हमें, जैसे जहानाबाद, पटना, गया से भी बालू माफियाओं के विरुद्ध प्रस्ताव आए हैं। अरवल से भी एक प्रस्ताव आया है, उसके तहत कार्रवाई की प्रोसेस में है। बहुत से प्रतिवेदन अभी हमारे यहाँ समीक्षा अंतर्गत हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट कर रही है। तो ये कुल मिला के हमारा जो ड्राइव है माफिया के विरुद्ध, वो बहुत ही व्यापक है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की जो ड्राइव आगे भी चलेगी, जिसमें ज़िला पुलिस की भी पूर्ण उनका सहयोग हमें अपेक्षित है। और बहुत से ज़िलों के एसपी व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं इस दिशा में। तो आने वाले समय में माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ा अभियान, और इनकी जितनी भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है काले धंधों से, उस पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसके अधिग्रहण पर। और इनका जो फाइनेंशियल बेस है, जो इनकी कमर है जिसे कहा जाए, जो स्ट्रेंथ है, वो तोड़ दी जाएगी, जिससे ये भविष्य में कोई इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम इस राज्य में ना कर सकें और इनका जो भी धंधा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके। इस पर हम लोग पूरी तरह से कार्यरत हैं। ये इस ब्रीफिंग का पहला हिस्सा है।